राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राजू भैया, बता भैया। अरे कितना महीना से तोहार राह देखत रहे, ई और हम हूँ। हाँ, ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जाओ अंदर जाके अपना घर में देख लो, तोहार घर तोहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन हुआ है। अरे भौजाई कैसन हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चाचा जी पहचाना? आलोक। आलोक? फाइल लागू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ, अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए हैं। अरे बेटा पहुंचो। चाचा जी प्रणाम। अर्पिता, अर्पिता जीती रहो रानी। भौजी तुम तनिक सुस्ताए लो, हम चाय बनाई के लावत हैं। जी। आओ बेटवा, तुमका तोहार ससुराल दिखावत हैं। आओ आओ आलोक। पता है सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी? ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। तू भी कहाँ बदला है बचवा, बस तेरी ऊंचाई तनिक बढ़ गई। तनिक। आखिर हम घर आ ही गए। आ तो गए हैं, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? क्यों, आपको हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा, हमसे प्यार है? तुमसे ज्यादा। बस फिर चिंता की क्या बात है। आप हमारे साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं। आओ गृह प्रवेश करें। ए मोटा भाई। हाँ? हेमंत भाई। नमस्ते शांति बहन। अरे पूजा, हेमंत भाई यही थे हमारे तन्हाई के साथी। नमस्ते। आज हमको पता चला कि मोटा भाई आपके बगैर इतने दुखी क्यों थे। अरे हमने तो इनको देखकर ही पहचान लिया कि यही भाभी जी हैं। बागबान में मोटा भाई ने इनकी खूबसूरती का इतनी बार जिक्र किया है कि ये बागबान की बात आपको? अच्छा अच्छा, तो हम आप ही के यहाँ छोड़ आए थे। तो अच्छा हुआ ना, भूल आए। लंदन के न्यू वेव पब्लिकेशन हाउस ने उसे छापने का नक्की किया मोटा भाई। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये देखो, एडवांस का चेक 10 लाख रुपए का 10 चेक है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ 10 लाख पूजा, 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख? अरे जे 10 लाख का शोर कैसा है भैया? अरे राम अवतार भैया, हमारी किताब छप रही है। क्या कह रहे हो? हाँ। ये देखो, ये न्यूज़ पढ़ी आप लोगों ने? डैड की बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। डैड लाखों में खेल रहे हैं, लाखों में। सो व्हाट करण, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और वो सब हमारे बड़े भाइयों की वजह से। क्यों भाई, हम लोगों ने उनके साथ कौन सी बदतमीजी की है? कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। यस, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम उनके बच्चे हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे, और क्या। हाँ हाँ, हम उनके पांव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, फिर देखना वो कैसे पिघलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स लीव इमीडिएटली। कम ऑन, लेट्स गो। हाँ चल। अरे पायल बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा दादी से मिलने जाना। राहुल, you two, come on, fast, get ready, let's go. आप लोग गंदे हो। आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। राहुल, हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं जाएंगे। चलो राहुल। देख रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा, अपने खिलाए बाग का जादू। अरे कहाँ वर्मा साहब, ये सब तो इन बच्चों की और आपकी बदौलत हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा मुझे। रिस्पांस? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। ये लीजिए अपनी अमानत। ये अरे लेते जाइए साहब, ये बागबान अभी न जाने और कितने गुल खिलाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट वीक आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आप तो आइएगा ही, हम परिवार को भी लेके आइएगा।
राज मल्होत्रा जी उनके बेटे हैं। ओके प्लीज कम सर। वाह फर्स्ट टेबल ऑन द राइट। आइए वाह भैया देखिए, डैड लेडीज एंड जेंटलमैन, बागबान किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। इसके ऑथर का बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना अपने आप में बागबान की सफलता की कहानी कहता है। इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे, और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कौन भैया? ऑल द बेस्ट। मिस्टर आलोक राज से। आलोक जी प्लीज। गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है। ये तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है। जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी, हर गम में, हर इम्तिहान, हर हाल में देखा है। और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मैं एक अनाथ था। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, और न ही कभी मुझे उनका प्यार मिला। लेकिन मैं यकीन के साथ ही कह सकता हूं कि अगर वो भी यहां पे होते तो वो भी मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते थे जो कि मुझे अपने बाबूजी से मिली है। मुझे मेरे बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, तो मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता हूं कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे लोग हमेशा बनाते रहे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना। देवियों और सज्जनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण हैं। वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। यह किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। यह किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था।
ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थीं, मगर अब परसों से खामोशी। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे हम, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांधकर भगवान ने एक किया है, उन्हें वो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात तो हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं जो न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम इसलिए खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमें जीवन ने एक ऐसा हम सफर दिया
जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हमसफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात जितनी बार कहनी चाहिए कहते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। पूजा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। तुम हो तो हम हैं, हम हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे। डैड, वी आर सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। राज साहब, कहाँ से मिली? राज साहब, बागबान अगर आपके परिवार की कहानी होती तो आप क्या करते? जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। उन्हें मैं सजा देता, उनसे नाता तोड़ देता। मामा मामा मामा, मैंने तो सुना था कि माँ हर हालत में अपने बच्चों को माफ कर देती है। आप हमें माफ नहीं करेंगी प्लीज? हाँ, एक माँ के नाते शायद अपने खून को माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी होने के नाते अपने पति के उन आंसुओं को माफ नहीं कर सकती जिनकी वजह तुम सब हो। कल का पता नहीं, आज तुम सबको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, माफी भी नहीं। ऑटोग्राफ प्लीज। अरे राहुल, पायल, कम here, पायल बेटा।